हेलो बच्चों, माई सेल्फ एस ए जौहर गुरुजी एस्पिरेंट्स में आपका वेलकम है। आज के लेक्चर 4 में हम लोग पढ़ेंगे कॉमन नेम ऑफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। अल्डिहाइड का कॉमन नेम हम लोग देख चुके थे। आइए फिर से हल्का रिवीजन करते हुए आगे बढ़ते हैं। जब प्रीफिक्स फॉर्म रहे तो कार्बन एक होता है उस फंक्शनल ग्रुप में। ओके, और जब एसिड रहे तो कार्बन दो होगा उस फंक्शनल ग्रुप में। अगर तीन कार्बन रहे तो प्रोपियोन कहलाएगा। ब्यूटाइल प्रीफिक्स लगाते हैं जब 4 कार्बन रहे फंक्शनल ग्रुप में। ओके, और वैलर तब लगाते हैं जब कार्बन की संख्या 5 हो उस फंक्शनल ग्रुप में। ओके, तो हम लोगों ने अल्डिहाइड का देखा था। सबसे पहले अल्डिहाइड का देखा था हम लोगों ने सबसे पहले। फॉर्मल्डिहाइड था, एसीटल्डिहाइड, प्रोपियोनल्डिहाइड, ब्यूटाइरल्डिहाइड और वैलेडल्डिहाइड। ओके, अब जिंदगी के किसी भी चौराहे पे अगर आप लोगों के समक्ष ये क्वेश्चन आ जाए कि फॉर्मल्डिहाइड कितने कार्बन रखता है, तो एक कार्बन, क्योंकि ये फॉर्म है यहाँ पे प्रीफिक्स फॉर्म एक कार्बन के लिए आता है। और एसीटल्डिहाइड 2 कार्बन रखता है। प्रोपियोनल्डिहाइड 3 कार्बन रखता है। ब्यूटाइरल्डिहाइड 4 कार्बन रखता है। और वैलेडल्डिहाइड 5 कार्बन रखता है। ओके, अब हम लोगों को ध्यान आ सकता है कि हम लोग सिर्फ कार्बन 5 तक ही क्यों पढ़ रहे हैं, आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। तो आपको बता दें जैसे कि C6 के लिए ऐसे कैप्रो बोलते हैं इसको। कैप्रो प्रीफिक्स है, ये फंक्शनल ग्रुप के साथ किसी भी फंक्शनल ग्रुप के साथ लगेगा, कार्बन 6 रहेगा उसमें फंक्शनल ग्रुप में, तो वो कैप्रो से शुरू होगा। जैसे कि अगर एसिड है तो कैप्रोइक एसिड हो जाएगा, अल्डिहाइड है तो कैप्रो अल्डिहाइड हो जाएगा। तो इसको देखते हैं, जैसे अल्डिहाइड के लिए अगर देखते हैं तो ये कैप्रो अल्डिहाइड हो जाएगा। अच्छा, मतलब कि इस कैप्रो अल्डिहाइड में 6 कार्बन है। ओके, 6 कार्बन है इसका मतलब। ठीक है, तो अब कैप्रो कैप्रो से हमें एक कैप्रोलैक्टम याद आ रहा है। कैप्रोलैक्टम। ओके, तो कैप्रोलैक्टम याद आया। कैप्रोलैक्टम क्या होता है? कैप्रोलैक्टम कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन करता है। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन करता है कैप्रोलैक्टम, और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन करके नाइलॉन 6 बनाता है। नाइलॉन 6 बनाता है जो कि ये पॉलीमर है।
तो ये हम लोगों को पॉलीमर में पढ़ना है, तो कैप्रोलैक्टम का जो स्ट्रक्चर है ये देख के हम लोग समझ जाएंगे कि कैप्रो क्यों नाम पड़ा है, और उसमें चूँकि उसमें 6 कार्बन होते हैं, तो कैप्रोलैक्टम का स्ट्रक्चर हो जाएगा ओके। तो यहाँ पे हम लोग काउंट करते हैं कार्बन की संख्या, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। ओके, 6 कार्बन है तो इसलिए कैप्रो लगा है यहाँ पे, तो कैप्रोलैक्टम इसका नाम है। ओके, और यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है, 1 मिनट, हमें ये भी ध्यान रहना चाहिए कि जैसे यहाँ पर जो ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप ये है, फंक्शनल ग्रुप ये है, इसका नाम एमाइड है। ओके, इस ग्रुप को ऐसे लिखते हैं, NH2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटा है यहाँ, तो कार्बन लगा है। ओके, तो ये है एमाइड ग्रुप है, ऐसा नहीं कि इसको कीटोन समझ लेंगे। तो ये पॉलीमर की बात थी, और इसको, इस कंपाउंड को कैप्रोलैक्टम बोलते हैं, और ये 6 कार्बन का होता है। ओके, और भी बहुत सारे कार्बन जुड़ सकते हैं, 7 कार्बन रहेगा तो उसके लिए भी हेप्टोन लग जाता है, फिर 9 कार्बन, फिर 10 कार्बन, तो ऐसे ही बहुत सारे, फिर 17 कार्बन का भी हम लोगों को पढ़ना है। बट यहाँ पे जो जो नोमेनक्लेचर में जो पढ़ना था यहाँ पे हमने बताया। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं कार्बोक्जिलिक एसिड का कॉमन नेम। ओके, पहला हो चुका था अल्डिहाइड, अब दूसरा है कार्बोक्जिलिक एसिड। कार्बोक्जिलिक एसिड, और इसका सिंबल है ये, इस ग्रुप का, कार्बोक्जिलिक एसिड के ग्रुप का सिंबल COH, और ओके, ये कार्बोक्जिलिक एसिड ग्रुप है, और इसका कॉमन नाम क्या होता है याद होगा आप लोगों को, इक एसिड। ओके, अगर इसका इक एसिड है तो प्रीफिक्स लगाना है अब हम लोगों को, फॉर्म, एसिड, प्रोपियोन, ब्यूटाइल, वैलर। ओके, तो जब फॉर्म होगा इसका मतलब कि 1 कार्बन है यहाँ पे इस फंक्शनल ग्रुप में, तो क्या होगा, ये फॉर्मिक एसिड कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 कार्बन है, 1 कार्बन के लिए 1 कार्बन के लिए फॉर्म है, तो फॉर्मिक एसिड, इसका नाम हो जाएगा फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड ये हो गया, और दूसरा एसिड है, 2 कार्बन, एसिटिक एसिड कहलाएगा। टेट्रावैलेंसी इसका देख लेंगे। तीसरा हो जाएगा प्रोपियोन, प्रीफिक्स है ये कॉमन नेम के लिए, 3 कार्बन प्रोपियोन, तो ये आपको ओके, ये 3 कार्बन है तो प्रोपियोनिक एसिड कहलाएगा। ओके, कार्बोक्जिलिक एसिड का कॉमन नेम इक एसिड था, फॉर्म है तो 1 कार्बन, फॉर्मिक एसिड, एसिड है तो 2 कार्बन, एसिटिक एसिड, फॉर्म का फॉर्मिक एसिड, एसिड का एसिटिक एसिड, प्रोपियोन का 3 कार्बन, प्रोपियोनिक एसिड, ब्यूटाइरिक एसिड, और वैलेडिक एसिड देखते हैं हम लोग।
ब्यूटाइर कितने कार्बन के लिए है ब्यूटाइर? 4 कार्बन के लिए। ओके, तो इसको ब्यूटायरिक एसिड बोलते हैं। वैलेड अब आएगा 5 कार्बन के लिए वैलेड। ओके, और इसका नाम होगा वैलेरिक एसिड। मैंने इस सब के बॉन्ड नहीं बनाए हैं, ये मन की आंखों से आप लोग देख लें। ओके, तो यहाँ ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड समाप्त हुआ। अब है तीसरा। पहला अल्डिहाइड हम लोगों ने देखा, और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड, और तीसरा हम लोग साइनाइड देखते हैं। ओके, तीसरा साइनाइड। साइनाइड है ये, इसका ग्रुप है ये CN, और इसको ऐसे भी लिखते हैं। ओके, C ट्रिपल बॉन्ड N। तो कार्बन और नाइट्रोजन से मिलके साइनाइड बनाया है। और इसका कॉमन नेम क्या होगा? इसका कॉमन नाम है ओ नाइट्राइल। ओके, क्या है इसका कॉमन नाम? ओ नाइट्राइल। ठीक है, जैसे किसी बच्चे का नाम रहता है कुछ, जैसे किसी बच्चे का नाम है ओ नाइट्राइल, तो दादाजी बुलाएंगे उसके, अबे ओ नाइट्राइल, ठीक ना? तो ऐसे ही तो फॉर्म है। तो एक कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? इसको बोल देंगे फॉर्मोनाइट्राइल। ओके, इसका क्या नाम है? फॉर्मोनाइट्राइल। और एसिड जो है 2 कार्बन होगा यहाँ पे, तो इसका नाम हो जाएगा, इसके दादाजी क्या बुलाएंगे? एसीटोनाइट्राइल। ठीक है, और प्रोपियोन 3 कार्बन के लिए, प्रोपियोनोनाइट्राइल। 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? प्रोपियोन प्रीफिक्स है, और 3 कार्बन के लिए कॉमन नेम प्रोपियोनोनाइट्राइल। ओके, अब है ब्यूटाइर। ब्यूटाइर 4 कार्बन के लिए है। चार कार्बन के लिए ब्यूटाइल प्रीफिक्स है, और फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या हो जाएगा? कॉमन नेम ब्यूटाइरोनाइट्राइल। इसके दादाजी इसको बुलाएंगे, 4 कार्बन रखा है तो इसके दादाजी इसको बुलाएंगे ब्यूटाइरोनाइट्राइल। ठीक है, अब वैलड है एक बचा हुआ, उसके बाद हम लोग लेक्चर 4 समाप्त करेंगे। फिर आगे जो बचा है उसको लेक्चर 5 में देखा जाएगा। तो ये था वैलड बचा था। वैलड है तो इसके लिए C5 है कार्बन, फंक्शनल ग्रुप
C5 हो गया यहाँ पे। ओके, 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन के लिए प्रीफिक्स है यहाँ पे वैलेंट, और फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है यहाँ पे, तो वैलेरो नाइट्राइल, इसको क्या बोलेंगे, वैलेरो नाइट्राइल। ओके, तो इस प्रकार लेक्चर 4 यहीं समाप्त करते हैं। लेक्चर 5 में मिलते हैं हम लोग। ओके, ठीक, धन्यवाद।